नसरुद्दीन एक दिन बाजार से अपने गधे पे बैठा जा रहा है तेजी से। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने भाई गधे से पूछ लो, क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी और बीच बाजार में बंद करवा देता है। अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा, और जहां इसने बाजार देखा, लोग देखे, फिर तो ये बड़ी अकड़ में आ जाता, बड़े तैस में आ जाता। तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था कि इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था। उसमें गांव में हंसी होती, बाजार में लोग कहते अरे मुल्ला तुम्हारा गधा और तुम्हारी नहीं मानता, और जितनी मेरी बद होती उतना ये अकड़ता जाता। अब मैंने एक तरकीब सीख ली, जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूँ लगाम, चलो बेटा जिस तरफ जाओ वही मुझे जाना। अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन छाता लेके बाजार की तरफ जा रहा था, बीच में पानी आ गया। तो उसके साथी ने कहा कि नसरुद्दीन छाता खोल क्यों नहीं लेते? उसने कहा छाता खोलने से कोई सार नहीं, छाता टूटा हुआ और छेद ही छेद। तो उसने कहा तो फिर इसको बड़े मियां साथ क्यों लिए फिर रहे? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैंने सोचा कौन जाने पानी गिर नहीं लगे। ऐसी हालत है अंधविश्वासी की। छाता है, काम का नहीं है, कोई हर्जा नहीं, मगर छाता जैसा तो दिखाई पड़ता ही है कम से कम, कौन जाने पानी गिरने ही लगे। तुमने उस स्त्री की कहानी तो सुनी ना, जिसने चूड़ियां खरीदी थी नहीं, और महीने भर चटकाती फिरी, बजाती फिरी, मगर किसी ने ना पूछा। तो उसने अपने घर में आग लगा दी, और जब छाती पीट पीट के खूब हाथ हिला हिला के चिल्लाने लगी कि बर्बाद हो गई बर्बाद हो गई, तब एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई और तो सब ठीक है, बर्बाद तो तू हो गई, मगर चूड़ी कब खरीदी? उसने कहा ना समझ, अगर पहले ही पूछी होती तो घर में आग क्यों लगती। मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था, रास्ते से नुमाइश भरी थी, भीड़ भाड़ थी, पहने चूड़ीदार पजामा और अचकन और गांधीवादी टोपी, और बिल्कुल पहुंचा हुआ भगत मालूम हो रहा। एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ गई, बूढ़ा हो गया और कहता है जगत इत्यादि सब माया है। मगर जब एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है? एक धक्का दे लेने का मन हो ही गया, मन ही तो है, धक्का दे दिया। उस स्त्री ने भी चौंक के देखा, उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर मुल्ला नसरुद्दीन की। कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भाई बाल तो सफेद हो गए मगर दिल अभी भी काला, और धक्का बालों ने थोड़ी मारा, धक्का तो दिल ने मारा। एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। मुल्ला ने दरवाजा धीरे से खोला, जरा सा खोला, बाहर खड़ा मित्र भी हैरान हुआ, मित्र से ज्यादा हैरान तो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था। हैरानी की बात इतनी नहीं थी कि नंगा था, क्योंकि अपना अपना घर है, कोई नंगा रहना चाहे, क्या अड़चन। एक टोप भी लगाए हुए थे, अब नंगा और टोप लगाए, ये और एक हैरानी की बात थी। पत्नी से ना रहा गया, पत्नी ने कहा और तो सब ठीक है, आपका घर है, आपको जैसे रहना हो रहे, मगर ये टोप। मुल्ला ने कहा ये ना पूछो, इसके पीछे भी राज। उसने कहा आप बताई दो, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें खाए जाएगी, रात भर सो भी नहीं सकेंगे। मुल्ला ने कहा नंगा इसलिए हूं कि इस समय घर मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। तो फिर टोप क्यों लगाया? तो उसने कहा कि कभी भूल चूक से कोई आ ही जाए, इसलिए। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूं, आ जाते वो बहुत बोर करते, पड़ोसी हैं, उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचार बस उनको सुनना भी पड़ता है, और ऐसा बोर करते और वही वही बातें सुना चुके बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? मुल्ला ने कहा इसका एक राज, मैं हमेशा अपनी टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूँ। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी टोपी, जिसको सताना वो सताएगा। उसने कहा इतना आसान नहीं, जैसे मैं किसी आदमी को आते देखता हूँ जल्दी से टोपी लगा के छड़ी उठा लेता हूँ। उस आदमी ने पूछा मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगा के छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ, इसके पीछे गणित, इसके पीछे चाल, इसके पीछे कूटनीति। वो आदमी पूछता है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाया बैठा है, खड़ा है, कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं? तो मुल्ला कहता है कि अगर देखता हूं कि आदमी काम का है तो कहता हूं बाहर से आ रहा हूं, बैठी विराजी। और देखा कि आदमी बेकाम में बोर करेगा तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कई दिनों से बीमार चल रही थी, डॉक्टर इलाज कर करके थक गए थे। सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि मैं दुखी हूं नसरुद्दीन, कुछ किया नहीं जा सकता है, बीमारी संघातक, पत्नी तुम्हारी अब दिन दो दिन बच जाए तो बहुत, मैं अत्यंत दुखी हूं, कुछ किया नहीं जा सकता।
नसरुद्दीन ने उसकी पीठ ठोकी और कहा कि नहीं नहीं, छी छी, आप दुखी न हो। अरे जब 30 साल सह लिया तो 2 दिन और सह लेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने 5वीं मंजिल पर खड़ा था। वहां से पान की पिचकारी चला थी, थूक दिया। नीचे किसी भले आदमी के सिर पर उसकी पीक पड़ी। उस भले आदमी ने ऊपर देख के चिल्लाया कि मुल्ला, आप नीचे देखकर नहीं थूकते। मुल्ला बोला, आप ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? मुल्ला नसरुद्दीन अपने जवान बेटे के साथ बरसात के दिन एक नाले को पार करता था, एकदम छलांग लगा गया। बुढ़ा छलांग मार के उस तरफ पहुंच गया। बेटे ने भी देखा कि जब बाप छलांग मार गया तो अब इज्जत की बात थी, जवान होकर वो छलांग न मारे। उसने भी छलांग मारी मगर बीच नाले में गिरा। उठ के उसने पूछा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आप बूढ़े हो गए और छलांग मार गए। नसरुद्दीन हंसने लगा। उसने कहा, इसका राज। उसने खीसा बजा के कलदार खनखनाए। बेटे ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा, बस पैसा पास में हो तो आदमी में गर्मी होती, जवानी होती, सब होता। तेरी जेब खाली, गिरे बीच में। मैं तो गिर ही नहीं सकता बीच में, क्योंकि नोट रुपए भीग जाए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन डॉक्टर के घर गए। डॉक्टर ने कहा कि देखो नसरुद्दीन, तुम्हें अपनी जीवनचर्या बदलनी होगी। भोजन में ये चीजें छोड़ दो, और शराब 1 बार से ज्यादा सप्ताह में नहीं पीना, और सिगरेट बस 2 सिगरेट रोज, इससे ज्यादा नहीं। नसरुद्दीन 3 सप्ताह के बाद आया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, मैंने उसकी हालत और भी खराब थी। पहले तो खुद ही चलता हुआ आया था, उसके दोनों बेटे उसको हाथ का सहारा दे के लाए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी हालत तो नसरुद्दीन और भी खराब हो गई, मालूम होता तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारी सलाह मानने का परिणाम, शराब तो ठीक किसी तरह मैं पी गया, मगर वो 2 सिगरेट ने रोज मेरी जान लिए ले रही। मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट पी नहीं। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन लौट रहा था यात्रा से, हज करके लौट रहा था। जहाज डूबने लगा, पानी का जहाज, पुरानी जमाने की कहानी। बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा तूफान कि सारे लोग बस आखिरी नमाज करने बैठ गए। मुल्ला ने भी आखिरी नमाज की। अब सब जा ही रहा था तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर बचा ले तो सब दे दूंगा। मैंने वो जो 9 लाख की अटारी बनवाई है वो भी दे दूंगा। और लोग भी चौंके सुन के, क्योंकि वो 9 लाख की अटारी तो मुल्ला दीवाना था उसके पीछे। वो दे देगा, उसको दान कर देगा, ये किसी को भरोसा ना आया। लेकिन अब ऐसी कठिन क्षण में परमात्मा को भी लालच लोभ देना पड़ता है। कोई खुशामद यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। कोई रुस्बत यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। तो उसने सारा दांव लगा दिया। उसने कहा कि 9 लाख की अटारी देखते हो, जिंदगी लगा दी इसको बनाने में, दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। संयोग की बात, नाव बच गई। अब मुल्ला परेशान हुआ। लोग भी कहने लगे कि मुल्ला, सबने सुन लिया है और हज करके आ रहे हैं और कुछ ख्याल करना। अब मुल्ला बड़ी मुश्किल में। मन में तो होने लगा कि नाव डूब ही जाती तो अच्छा था। ये कहा कि झंझट मोल ले ली, मगर कहा कि ठीक, एक दफा किनारे पे पहुंच जाए फिर देखेंगे। किनारे पे पहुंच के वो टाला टूल करने लगा कि अब करेंगे तब करेंगे। खोजबीन में रहा कि कोई तरकीब निकाल ले। आखिर सारे गांव ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई ये बात जाती कि गांव को भी ईर्षा तो हो ही रही थी। वो 9 लाख की अटारी देख के सभी की छाती जली जा रही थी। ऐसा मौका कोई छोड़ना भी नहीं चाहता था कि अब इसकी ठीक से लानत मलामत करो, या तो दान करो इसको, या स्वीकार करो कि तुम अपराधी हो, परमात्मा को कह के और मुकर रहे हो। मगर मुल्ला भी एक होशियार, उसने कहा कि दान करेंगे। कल सुबह अटारी नीलाम करते और जो पैसा आया गरीबों में बांट देंगे। दूसरे दिन अटारी नीलाम हुई, मगर एक बड़ी हैरानी हुई। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने इसको। दूर दूर से लोग खरीदने वाले आए। मुल्ला ने कहा कि ये रही अटारी, और अटारी के सामने बांध दी एक बिल्ली। लोग पूछे बिल्ली किस लिए? उसका दोनों साथ ही बिकेंगे। बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया और अटारी का दाम 1 रुपया। लोगों ने कहा हद कर रहे, बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया, 9 लाख की अटारी है, तुमसे बोल रहे? उसने कहा बोलूं चो कुछ नहीं हो रहे, जो मैं कर रहा हूं वो ये, दोनों साथ जिसको खरीदने वो खरीद ले। 9 लाख की बिल्ली है, 1 रुपए की अटारी। लोगों ने सोचा हमें क्या मतलब कि बिल्ली में दाम लगे कि अटारी में 9 लाख की अटारी मिलती है और 1 रुपए की बिल्ली चलेगी। लोगों ने तो ये सोचा कि हमें क्या लेना देना, खरीदारों ने खरीद ली। मगर गांव बड़ा हैरान था कि मामला क्या है। जब सब खरीद लिए 9 लाख, तो मुल्ला ने अपनी जेब में रखे और 1 रुपया दान कर दी। देखते हो चालबाजी, आदमी की बेईमानी है। परमात्मा को भी मौका आ जाए तो धोखा देने में वो छोड़ेगा नहीं। परमात्मा भी रह गया होगा सिर पीट के, उसने भी सोचा हुआ वाह
मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मनोचिकित्सक को कहा कि मेरे बच्चे में कुछ गड़बड़, कुछ ठीक करना पड़ेगा, आप कुछ फिक्र करें। चिकित्सक ने पूछा क्या गड़बड़ है, क्या तकलीफ? तो उसने कहा कि वो दिन भर अपनी गुड़िया को ही लिए रहता है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा बच्चा है, इसमें कुछ खराबी नहीं है, इसमें कोई रोग नहीं है, बड़ा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, खेलने दो। मुल्ला ने कहा वह तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे गुड़िया लेने का मौका ही नहीं मिलता। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आने को थे, बड़े धनपति, मगर एक खतरा था, मुल्ला का छोटा बेटा। क्योंकि वो जो धनपति आ रहे थे उनकी नाक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि नाक ही नाक दिखाई पड़ती थी। मुल्ला भी परेशान था, पत्नी भी परेशान थी कि बेटा कुछ ना कुछ कहना दे। कह रही इतनी बड़ी नाक, और धनपति को ला रहे थे खुशामद के लिए, उससे कुछ काम था कि कहीं वो नाराज न हो जाए। और सबको पता था कि जो भी उसकी नाक के संबंध में बात उठा देता उससे वो नाराज हो जाता, क्योंकि उसकी नाक बड़ी कुरूप थी, बड़ी बेढंगी थी। तो दोनों ने कई दिन तक, 3-4 दिन तक बेटे को तैयार किया कि देख, ख्याल रख और सब करना, नाक की बात मत छेड़ना, नाक की तरफ देखनी मत, तू इधर उधर देखना मगर नाक मत देखना। बेटा भी हैरान था कि नाक में ऐसा क्या होगा। 3 दिन हो गए शिक्षण देते देते देते, फिर भी डरे थे, क्योंकि बच्चे कितना ही समझाओ, उनको पाखंडी बनाना बड़ा मुश्किल होता। दोनों संकित थे, वो कप रहे थे। आखिर धनपति आया, मुल्ला ने स्वागत किया, विराजो, पत्नी ने स्वागत किया, लेकिन दोनों डरे, बच्चे पर नजर रखे, वो नाक तो नहीं देख रहा, और बच्चा एकदम नाक ही देख रहा है और कुछ देखते नहीं। अगर उससे न कहा होता तो शायद वो और कुछ भी देखता, शायद उसने एक आध दफा नाक देख ली होती, उसमें जो होता कि ठीक है, हर तरह की चीज दुनिया में होती, बच्चों को कोई अड़चन ऐसी खास आती नहीं। मगर वो एकदम एक टकटकी लगाए और कहीं देखे नहीं, आंख की पलक भी ना झपे। 3 दिन जिसको समझाया हो, घबराहट बढ़ती गई, मगर बेटा कुछ बोला नहीं। इतनी सांत्वना थी कि कुछ बोल नहीं रहा है, मगर घबराहट बढ़ती चली गई। पत्नी भोजन परोस रही है, मगर हाथ कप रहा है कि ये उसकी नाक की तरफ ही देख रहा। उससे ये भी नहीं कह सकते कि नाक की तरफ मत देखो। सोच रही कि जरा जाने दो मेहमान को, इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। 3 दिन समझाया मूड को, इसको कुछ और नहीं सूझ रहा, पलक नहीं झप रहा है, धनी को असमंजस में डाल रहा है, और मुल्ला भी कुड़बुड़ा रहा है दिल ही दिल में। मगर अब कर भी क्या सकते हो, बेटा सामने बैठा और नाक देखे चला जा रहा है। आखिर पत्नी ने किसी तरह सब निपटा जा रहा, प्रसन्न थी, चाय की प्याली लाई, आखिर चाय की प्याली धनपति को दी। मन में तो उसके वही लगा है। फिर उसने कहा कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं? नाक ही नाक, नाक ही नाक। छिपाए छिपती नहीं बात। एक गांव के गंवार ने शादी की। शहरी होता तो इतनी हिम्मत नहीं रख सकता था, गांव का गंवार था। पत्नी को लेके चला वापस। घोड़ा गाड़ी थी उसके पास, घोड़ा बीच में अटक गया। उसने एक कोड़ा मारा घोड़े को और कहा कि एक। घोड़ा एकदम चल पड़ा, फिर अटका। उसने फिर उसे 2 कोड़े मारे और कहा 2। पत्नी बैठी बैठी सुन रही थी कि वो क्या रहा है। फिर तीसरी बार घोड़ा अटका, वो उतरा नीचे, निकाली उसने बंदूक और घोड़े को वहीं मार दी गोली। धड़ाम से घोड़ा नीचे गिर गया। 2 दफे चेतावनी दे दी, पर्याप्त। अब तीसरा मौका आ गया। पत्नी ने कहा ये तुमने क्या किया? उसने कहा 1। बस फिर उसके बाद 2 की नौबत नहीं आई। एक झील के किनारे मुल्ला मछली मार रहा था। झील के सामने तख्ती लगी कि मछली मारना सख्त मना है, जो भी मछली मारेगा मुकदमा चलाया जाए। मगर ऐसी झीलों में तो मछलियां मिलती जहां सभी मछलियां मार रहे हो, क्या खाक मिलेगा? दिन भर बैठे रहो बंसी लटकाए, राम राम जपो, कुछ नहीं होता। ऐसी झीलों में मुल्ला बहुत मछलियां मार चुका, कभी कुछ नहीं मिलता। और शाम को जाके मछली वाले से उसको मछली लेनी पड़ती, क्योंकि पत्नी को तो दिखाना ही पड़ेगा कि मार के आए, नहीं तो वो कहेगी दिन भर बर्बाद किया। वो जाता है मछली वालों की दुकान पर, बाहर खड़े हो कहता है भाई जरा मछली फेंक देना। मछली वाला पूछता है मछली फेंक क्यों देना, ले क्यों नहीं लेते हाथ में? उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मछली पकड़ सकूं या ना, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलूंगा। पत्नी से जाके कहना है कि मछली पकड़ी है, तुम फेंको तो मैं पकड़ लूं, झूठ मैं नहीं बोल सकता। इधर तो मछलियां ही मछलियां थी। उसने फिक्र छोड़ दी तख्ती की। ऐसे समय में कोई तख्तियां, नींबू इत्यादि की फिक्र करता है, कौन पकड़ने वाला, देखा जाएगा जब जो होगा। मजे से मार रहा था मछलियां। तभी मालिक आ गया, बंदूक लिए पीछे आके खड़ा हो गया, कहा कि मेरी तरफ देखो। तख्ती देखते हो? मुल्ला ने तख्ती देखी, कहा कि हाँ देखता हूं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मछलियों को तैरना सिखा रहा हूं। अब और क्या करोगे?
तो कांटे में आटा क्यों लगाया? तो उसने कहा मछली बिना उसके तैरना नहीं सीखती, इसलिए कांटे में आटा लगाया, मछली फंसे फिर उसको तैरना सिखा दो। एक साहब बेहद कंजूस थे। एक दिन वे सुबह सुबह उदास सिर झुकाए बैठे थे, तो उनके एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात, क्यों उदास? उन्होंने उत्तर दिया, पहले 15 रुपए किलो घी मिलता था और अब 10 रुपए किलो घी हो गया। यह सुनकर दोस्त ने कहा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, 1 किलो घी लेने पे 5 रुपए बचेंगे। उन सामने का यही तो दुख है, पहले मैं घी न खा के 15 रुपए बचाता था और अब केवल 10 रुपए बचेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा घर आया, उसने अपने बाप से कहा कि सुनते हो, आज मैंने 8 आने बचाए, बस में नहीं बैठा, बस के पीछे दौड़ता आया। मुल्ला ने उसको 2 चपत रसीद की, एकदम 2 चपत रसीद की कि उल्लू के पट्टे, अगर बचाना ही था तो टैक्सी के पीछे भागना था, 3.5 रुपए बचते, अठन्नी बचा के आ गए। एक साहब एक शानदार होटल में पहुंचे और उन्होंने उम्दा कीमती खाना खाया। जब बैरा बिल लाया तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। बैरा मैनेजर के पास पहुंचा, उसे सारी बातें बताई। मैनेजर ने आके उनकी अच्छी तरह मरम्मत की। मार खाकर वे कराहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक बैरे ने झपट कर उनके मुंह पर 2 घूंसे रसीद किए। मैनेजर ने बैरे को डांटा, जब मैं मार चुका हूं तो तुम्हें मारने की क्या जरूरत पड़ी? बैरे ने कहा, जी वो तो आपने अपना बिल वसूल किया, मुझे भी तो अपना टिप वसूल करनी थी। एक सर्द सुबह की बात, एक हाथी धूप ले रहा है, एक चूहा भी उसे देखने चला है। उसने चारों तरफ उसके चक्कर लगाए, फिर उसने ऊपर सिर उठा के हाथी से कहा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी? हाथी ने कहा, मेरी उम्र 2 साल। था तो 2 साल का ही बच्चा, लेकिन हाथी तो हाथी। चूहा कुछ सोच विचार में पड़ गया। हाथी ने पूछा कि और भाई तुम्हारी उम्र कितनी? तो चूहे ने कहा कि उम्र तो मेरी भी 2 ही साल है, मगर मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। 2 गधे धूप में खड़े थे। एक गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा था, दुलत्ती झाड़ रहा था और लौट रहा था। दूसरे ने पूछा कि बड़े आनंदित हो, बड़े मस्त हो, बात क्या है? सदा तुमने उदास देखा, आज बड़े आनंद मग्न हो रहे हो, बात क्या है? उसने कहा कि बस अब मजा ही मजा है, आ गई सौभाग्य की घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी। दूसरे गधे ने पूछा कि हुआ क्या, कुछ कहो भी, पहेली न उलझाओ और सीधी सीधी बात कहो। उसने कहा, बात यह है कि मैं जिस धोबी का गधा हूं उसकी लड़की जवान हो गई। दूसरे गधे ने कहा, लेकिन उसकी लड़की के जवान होने से तुम क्यों मस्त हो रहे हो? उसने कहा, तू सुन तो पहले पूरी बात। जब भी लड़की कुछ भूल चूक करती तो धोबी गुस्से में आ जाता और कहता कि देख, अगर तूने ठीक से काम न किया तो गधे से शादी कर दूं। अब बस 1-2 दिन की बात है, किसी भी दिन जिस दिन लड़की ने कोई बड़ी भूल की और धोबी गुस्से में आ गया, और तुम तो जानती हो मेरे मालिक को कि कैसा गुस्से में आता है, कि जब मुझ पर गुस्से में आ जाता तो ऐसे डंडे फटकारता है कि जिस दिन भी जोश में आ गया उस दिन ये शादी हुई ही हुई है। अब सौभाग्य का दिन आ गया, मगर तुम उदास ना हो, बारात में तुम्हें भी ले चलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के महाकंजूस सेठ के पास मस्जिद के लिए कुछ दान मांगने गए। उस सेठ ने कभी किसी को दान दिया ही नहीं था। उसकी यही ख्याति थी कि जीवन में उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। उस पर था बहुत, मगर वो एक से एक तरकीबें निकालता था। एक दफा कुछ लोग दान मांगने गए थे, उन्होंने कहा कि हम अनाथालय के लिए दान मांगते। तो उसने कहा, सुनो, मेरी माँ 80 साल की बूढ़ी और भूखों मर रही, मेरा भाई लंगड़ा है, दाने दाने को मोहताज, मेरी पत्नी बीमार पड़ी, दवा का भी इंतजाम नहीं। जो लोग आए थे दान मांगने वो तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, आप इतने कष्ट में, हमें मालूम नहीं था। उसने कहा, कष्ट में मैं नहीं, मगर मेरी माँ 80 साल की है, उसकी मैं कुछ सहायता नहीं करता है। मेरा भाई लंगड़ा है, उसकी मैं कोई सहायता नहीं करता। मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, खाट से लगी, उसकी मैं दवा नहीं करता। तो जब मैं अपनों की नहीं करता तो मैं दूसरों की क्यों फिक्र करूं? होंगे अनाथ, मेरे घर में ही काफी अनाथ। बहुत तरह से लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कभी उसने किसी को दान दिया नहीं था। जब मुल्ला उससे दान मांगने गया और मुल्ला ने बड़ी करुण गाथा सुनाई कि मस्जिद बिल्कुल गिरी जा रही और उपासकों के ऊपर किसी दिन गिर जाएगी तो हत्या हो जाएगी और आपके रहते। तो उसने कहा, एक काम कर, मेरी एक आंख नकली है और एक असली, तू बता देगी कौन सी नकली। अगर तूने ठीक ठीक बता दिया तो मैं दान दूंगा। मुल्ला ने एक क्षण उसकी आंखें देखी और कहा, आपकी बाईं आंख नकली। सेठ बहुत चौंका, लगा तूने जाना कैसे? उसने कहा कि जाना इसलिए कि बाईं आंख में थोड़ी दया ममता मालूम होती, ये नकली होनी चाहिए आंख, असली आंख तो बिल्कुल पत्थर की, उसमें तो कोई दया ममता का सवाल नहीं।
चलती ट्रेन के स्लीपर में ऊपर वाले मुसाफिर की नींद खुली तो झुककर नीचे वाले से बोला, भाई साहब क्या बजा है? 5:05 जवाब मिला। 5:05। थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करने के बाद उन्होंने फिर पूछा, भाई साहब कितना बजा है? 5:10 जवाब मिला। क्या 5:05? क्या 5:10 लगा रखा है? साफ साफ बताते नहीं कि टाइम क्या है? डांटते हुए ऊपर वाले मुसाफिर ने कहा। नीचे वाले ने अपनी घड़ी दिखाते हुए सफाई दी, भाई साहब जब छोटा कांटा है ही नहीं तो आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं? 5:05, 5:10। एक ट्रेन में 2 यात्री साथ बैठे। एक ने पूछा दूसरे से विवाहित जीवन के बारे में, तुम्हें मेरे विचार मालूम? दूसरे यात्री ने कहा, क्या तुम विवाहित हो? पहला यात्री, हाँ। तो दूसरे ने कहा, तो फिर मालूम। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी, क्या तुमने कभी सोचा मुल्ला कि यदि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो कितना अच्छा होता? मुल्ला ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी व्यक्ति का बुरा क्यों चाहने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे की शादी होने वाली थी। मुल्ला ने उसे एकांत में बुलाया और कहा कि 2 बातें सदा ख्याल रखना, जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। अब तू विवाह कर रहा है इसलिए सार निचोड़ तुझे समझा देता हूं। पहली बात, पत्नी को कोई भी वचन दे सदा पूरा करना। फिर मुल्ला को झिझका। बेटे ने पूछा, और दूसरी बात? मुल्ला ने कहा, तब कहनी पड़ेगी, और भूल के भी पत्नी को कोई वचन मत देना।